नमस्कार, स्वागत है आपका। पूरब पश्चिम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नेता हैं तो लाइसेंस मिल जाता है दबंगई का, ये सोचते हैं मेरठ के भाजयुमो के नेता। कानून को ताक पर रखना शायद शौक है इनका। यही वजह है कि दीप के त्योहार में शोले भड़काते हुए दिखाई दे रहे हैं। यकीन नहीं तो आप भी देखिए। काला कुर्ता, काली बंदूक और बंदूक से निकलते शोले। गवाही दे रहे हैं भाजपा के युवा नेता की हनक के, जो ये भूल चुके हैं कि बंदूक से निकली ये गोली किसी की जान भी ले सकती है। गौर से देखिए इस चेहरे को। ये चेहरा भाजपा का जाना पहचाना चेहरा है। बंदूक से निकलते शूलों की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं मेरठ में, जहां इस शख्स का नाम बताया जा रहा है अमल खटीक। अमल खटीक नाम के इस शख्स का नाता देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा से है और ये तस्वीरें दीपावली के दिन की बताई जा रही हैं। जिस हथियार को नेताजी हाथ का खिलौना समझे हुए हैं, वो खतरनाक हथियार भी अवैध बताया जा रहा है। लेकिन सिर पर सवार सड़क के चलते नेताजी सब कुछ भूल चुके हैं। मेरठ से इस वीडियो के वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है और हो सकता है अब भाजपा युवा मोर्चा के इस क्षेत्रीय मंत्री अमल खटीक पर गाज भी गिरे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कानून को हाथ में लेने का अधिकार इन नेताओं को किसने दिया? सुधीर चौहान, मेरठ, एबीपी गंगा। और अब बात हमीरपुर की, जहां कानून की रक्षा करने वालों का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बाइक पर 4 लोग सवारी करते दिख रहे हैं। तस्वीरें ऐसी हैं जिसमें लोगों ने बाइक को ही फरारी बना डाला। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 लोग। बाइक एक है पर बाइक पर सवार हैं 4 लोग। इन 4 लोगों में वो भी शुमार हैं जिन पर जिम्मेदारी है ऐसे काम को रोकने की। बाइक पर सवार 4 लोगों की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं हमीरपुर से, जहां एक ही बाइक पर 4 लोग रफ्तार को भरते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि इन 4 लोगों के बीच वर्दी पहने 2 खाकीधारी भी शामिल हैं। हमीरपुर से वायरल ये वीडियो सदर मुख्यालय का बताया जा रहा है। बाइक पर 4 लोगों की सवारी कर पहले एक कानून तोड़ा, उसके बाद बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर दूसरा कानून तोड़ा। हद तो देखिए, इनमें से किसी को कोरोना का भी कोई डर नहीं है। यही वजह है कि बिना मास्क के एक दूसरे के ऊपर चढ़े ही जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है, अगर कानून के रखवाले ही कानून को तोड़ेंगे तो आम जनता के लिए क्या नजीर सामने होगी? विकास पुरवार, हमीरपुर, एबीपी गंगा। यूपी के फतेहपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। देर रात बाइक सवार लुटेरों ने एक राहगीर युवक का मोबाइल फोन छीना और वहां से फरार हो गए। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस केस दर्ज करके बदमाशों की तलाश शुरू कर चुकी है। मामला सदर कोतवाली इलाके के देवीगंज कस्बे का है, जहां शुक्रवार की देर रात बाइक सवार बदमाशों ने राहगीर युवक से छिनौती की वारदात को अंजाम दिया। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है, बाइक सवार 2 लुटेरे आते हैं और राहगीर युवक से मोबाइल छीनकर फरार हो जाते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज जो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह ये स्नैचिंग होती है, तस्वीरों में देखिए। बाइक सवार लुटेरे पूरी प्लानिंग के साथ आए, एक शख्स से मोबाइल छीना और वहां से भाग गए। थाना कोतवाली क्षेत्र में एक मोबाइल स्नैचिंग का प्रकरण सामने आया है और सीसीटीवी फुटेज में उसकी पहचान कराई जा रही है और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सरकार किसानों में 5वें दौर की बैठक। एक बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको देने जा रहे हैं। किसानों ने सरकार से लिखित में फैसला मांगा है। कृषि
कृषि कानूनों में हो सकता है संशोधन, सूत्रों के हवाले से खबर हमें मिल रही है। किसानों ने सरकार से लिखित में जवाब मांगा है। मतलब आज जो बातचीत हुई उसमें क्या हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। मंत्रियों से पूछा उनकी मांगों को लेकर, क्या कोई लिखित बात सरकार देगी। किसानों ने एमएसपी पर लिखित में फैसला मांगा है सरकार से। तो दो तस्वीरें, एक तरफ आज किसान प्रतिनिधियों और सरकार की बातचीत, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा में किसानों की झड़प किस तरह पुलिस से हुई। तमाम दिल्ली बॉर्डर्स पर वो डेरा जमाए बैठे हैं और उनका साफ कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी वो यहां से नहीं हटेंगे, दिल्ली कूच करेंगे। और इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शक्ति सिंह गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ लाइव हैं, बलराम पांडे चिल्ला बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ अविनाश तिवारी भी हैं। लगातार विज्ञान भवन में हो रही बैठकों पर खास नजर है। अविनाश, आज चर्चा के बाद जो खबर आ रही है वो ये कि किसान लिखित में चाहते हैं। क्या चाहते हैं लिखित में? एक तो एमएसपी को लेकर उनको समस्या है कि सरकार फिक्स करे और लिखित में दे। दूसरा, कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग के भी कुछ बातों से उनको ऐतराज है। क्या कुछ चर्चा में रहा आज? देखिए, आज तक अगर बात करें तो कुल 40 नेता मौजूद है अंदर किसान संगठनों के, और 40 नेताओं के अंदर भी अगर बात करें तो कई सारे नेता हैं जिनके अलग अलग विचार हैं और अलग अलग उनकी मांग है। अगर बात करें तो 3 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसमें एक मत में होकर सभी किसान नेताओं ने यह कहा था कि तीनों कानून रद्द होना चाहिए। आज जब बैठक शुरू हुई तो लगभग 1.5 घंटे जब बैठक चली तो उसके बाद किसानों ने यही कहा कि वो तीनों कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने अपना प्रस्ताव लिखित में दिया है। पहले केंद्र सरकार अपना प्रस्ताव लिखित में दे कि वो क्या चाहती है। उसके बाद अगर बात करें तो एक ब्रेक लिया गया, और ब्रेक के बाद जब बैठक दोबारा शुरू हुई तो उसमें कृषि सचिव संजय अग्रवाल लगातार किसानों से मुखातिब में, किसान नेता जो आए हुए हैं, लेकिन दोनों केंद्रीय मंत्री यानी कि पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर, ये दोनों अभी तक बैठक में नहीं पहुंचे हैं। किसानों के साथ जो बैठक अंदर हो रही है वो दोनों अंदर अलग से मंत्रणा कर रहे हैं। केंद्र सरकार के जो और मंत्री हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं कि किसानों को किस तरीके से आगे का आश्वासन कुल मिलाकर ये जो बैठक है ये अभी चल रही है। 40 किसान प्रतिनिधि आज वहां पर पहुंचे हैं और सरकार के मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। रुक अब शक्ति सिंह का गाजीपुर बॉर्डर पर। शक्ति, जल्दी से बताइए गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का रुख क्या है? क्या आज जो चर्चा हुई है और जो बातें निकलकर सामने आई हैं उन्हें संतुष्ट कर रही हैं कि यदि लिखित में सरकार ये चीजें दे दे तो वो खत्म कर देंगे अपना आंदोलन? देखिए, अभी जो किसान है यहाँ के, उन सबको ये कहते हैं आश्वासन की जो केंद्र सरकार देना चाहती है उसे लिखित में देना चाहती है। ये बात तो इनके पास आ रही है, लेकिन ये कह रहे हैं जब हमारे नेतृत्व आगे हमसे बात करेंगे और वही हमें बताएंगे कि आगे की रणनीति क्या है, उसके बाद ये फैसला किया जाएगा। इस समय हम जहाँ मौजूद हैं NH 9 पर, वहाँ पर लगातार किसान बैठे हुए हैं। वहाँ पर भाषणबाजी भी चल रही है। तो लगातार जो किसान है वे जमे हुए हैं, हटने के मूड में तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि संतुष्टि बाद में, पहले तीनों कानून वापस लो। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो किसान है वो संतुष्ट हैं सरकार से। रट लगाए हुए हैं कि ये काला कानून वापस लो, लेकिन जो प्रतिनिधि बात कर रहे हैं क्या संशोधन चाहिए, क्या लिखित में चाहिए, उनकी बातचीत अभी सरकार से चली रही है। बलराम पांडे चिल्ला बॉर्डर पर है। बलराम, क्या आप चिल्ला बॉर्डर पर देख पा रहे हैं वहां इस वक्त क्या चल रहा है, और ये जो बातें छनकर बाहर आ रही है मीटिंग से, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपको मिल रही है वहां से? देखिए आस्था, अगर हम बात करें, भले ही किसानों का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार से बातचीत कर रहा हो, लेकिन वहां पर कैसे बातचीत हो रही है, क्या मंथन चल रहा है, उसकी तस्वीरें नोएडा के चिल्ला बॉर्डर में भी देखने को मिल रही हैं। क्योंकि लगातार यहां किसानों का गुट बैठक करके रणनीति तैयार कर रहा है कि आखिरकार अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वो आगे की क्या रणनीति अपनाएंगे, अगर मानती है तो उनका आंदोलन कैसे खत्म होगा, सरकार लिखित में आश्वासन देगी या नहीं देगी, उस पर विचार वहां पर प्रतिनिधिमंडल सरकार के सामने रख रहा है। और सीमाओं पर बैठे किसान वो खुद रणनीति तय कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। बातचीत का दौर लगातार जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार की जो बातचीत होगी कहीं ना कहीं सफल होगी। जी, मैं बुलंदशहर से कामरान चंदेर हूँ, उपाध्यक्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश। हमारी अगर मांगे पूरी हो, आप बताइए आप क्या कहेंगे? आज ये जो मीटिंग हुई है उसमें अभी तो कोई डिसीजन आया नहीं है। तो मतलब सभी किसान इंतजार कर रहे हैं कि उनकी पहले प्रतिनिधियों से बातचीत हो, पहले प्रतिनिधियों से बातचीत हो और उसके बाद कोई ठोस प्रतिक्रिया निकल करके सामने आएगी। प्रदर्शन कर रहे किसान केवल यही कह रहे हैं कि ये कानून वापस हो, लेकिन आज मीटिंग के बाद क्या हुआ देखना होगा। प्रतिनिधि आके जब उनको सारी बात बताते हैं तो फिर किस तरह के हमें रिएक्शंस मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का।
किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली से जुड़ने वाली हर सड़क लंबे जाम से इस बीच जूझ रही है। बात करें मथुरा की तो दिल्ली आगरा हाईवे पर किसान आंदोलन के कारण लंबा जाम देखने को मिला। कोसे हरियाणा बॉर्डर से लेकर मथुरा आगरा बॉर्डर तक जाम ही जाम दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि यह हालात इतने बुरे हैं कि कई लोग देर रात से जाम में फंसे हुए हैं। कोसी कोटवन पर हरियाणा बॉर्डर सील होने के चलते बड़े वाहनों को भी रोक दिया गया है। तो एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, बॉर्डर सील है जिसके कारण सड़कों पर लग रहा है लंबा जाम, और जो वैकल्पिक रास्ते हैं उनकी क्या हालत है वो हम आपको दिखा रहे हैं। वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आगरा के लोगों को मेट्रो रेल की सौगात जल्द देने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पीएम मोदी योजना का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। सरकार की योजना के मुताबिक 2 साल बाद आगरा के लोग मेट्रो रेल की सवारी कर सकते हैं। शिलान्यास के कार्यक्रम के दौरान मोदी करीब आधे घंटे तक नई दिल्ली से ऑनलाइन संवाद भी करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी आगरा में मौजूद रहेंगे। सरकार अब आगरा के लोगों को मेट्रो का सफर कराने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए अब तक के सबसे रिकॉर्ड समय में परियोजना का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। की तरफ से मेट्रो की ओर से जो है तैयारियों का जो है वो दिया गया है। अभी फाइनल प्रोग्राम अभी नहीं आया है और संभवतः शाम तक जो है आने की इसकी संभावना है। और 7 तारीख को सीएम साहब के उद्घाटन के बाद ही जो है यहाँ पर मेट्रो का काम जो है स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमारे पास औपचारिक अभी सूचना नहीं आई है, लेकिन ये संकेत मिले हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे आगमन होगा। आगरा मेट्रो कॉरपोरेशन के बिहाफ पे जो शिलान्यास का कार्यक्रम है उसमें वो प्रतिभाग करने के लिए आ सकते हैं, ऐसा प्रस्तावित कार्यक्रम है। उसकी दृष्टिगत हम लोगों ने अपनी तैयारियां, जो प्रशासनिक और पुलिस की तैयारियां होती वो हमने प्रारंभ कर दी है। और आगरा में 7 दिसंबर को इस नए रिकॉर्ड को बनाने के लिए होने वाले शिलान्यास की तैयारियों का जायजा लिया है एबीपी गंगा संवाददाता नितिन उपाध्याय ने। जिस पल का आगरा की जनता को सालों से इंतजार था वो घड़ियां अब बिल्कुल नजदीक आ गई हैं। 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल शुभारंभ आगरा मेट्रो का करने जा रहे हैं। हालांकि औपचारिक कार्यक्रम अभी तक जिला प्रशासन को नहीं मिला है, लेकिन संकेत आगरा प्रशासन को मिल चुके हैं कि 7 तारीख को आगरा मेट्रो का औपचारिक उद्घाटन होगा और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से ही कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। लेकिन यहाँ आगरा में जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ फतेहाबाद रोड पर टीडीआई मॉल के पास, जहाँ मेट्रो की बैरिकेडिंग होना शुरू हो गया है, यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शहरी एवं आवास विकास मंत्री हरदीप पुरी यहाँ रहेंगे। एक तरफ आगरा की करीब 30 लाख जनता को, वहीं दूसरी तरफ जो लाखों लाख पर्यटक ताजमहल और अन्य स्मारकों की वजह से आगरा आते हैं, उनको एक बड़ा तोहफा होने जा रहा है और आगरा के विकास में मेट्रो एक नए आयाम लिखेगी। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। और अब बात उन शिक्षकों की जो अरसे से कोर्ट के चक्कर में पड़े थे, लेकिन हाथ में निराशा ही लग रही थी। लेकिन योगी सरकार के एक अहम कदम से इन शिक्षकों के भी अच्छे दिन आ गए और देखते ही देखते सबके चेहरे खिल गए। कैसे, आप भी देखिए। योगी सरकार में आए शिक्षकों के अच्छे दिन। आखिरकार 5 दिसंबर यानी आज ही के दिन पूरी हुई प्राइमरी शिक्षकों की मुराद। शिक्षकों के हाथ तक पहुंचा नियुक्ति पत्र। सीएम योगी ने दी देश के भविष्य की जिम्मेदारी। योगी सरकार में उन शिक्षकों के अच्छे दिन आ गए हैं जो लोग लंबे वक्त से नौकरी की बाट जो रहे थे और मामला कोर्ट में होने की वजह से दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिषदीय सरकारी स्कूलों के 36,590 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए। मुख्यमंत्री के मिशन रोजगार के तहत इन टीचर्स को ऑनलाइन समारोह के माध्यम से नियुक्ति पत्र बांटे गए। हम कूप मंडूप नहीं हो सकते और कोई व्यक्ति केवल ज्ञान की कोई एक सीमित संकीर्ण दायरे तक कैद करके रखता है तो योग्य शिक्षक कभी नहीं हो सकता। एक विराट दायरा है ज्ञान का, इसलिए जहां कहीं अच्छा है उसे
अपने देश की सुरक्षा, उसकी परंपरा, उसकी सांस्कृतिक विरासत, इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें अंगीकार करना और फिर उसका उन बच्चों तक उसे ले जाना जो देश के भाग्य के निर्माता बन सकते हैं, उन तक पहुंचाने का हमें प्रयास करना चाहिए। कोरोना को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन किया गया। नियुक्ति पत्र वितरित करने के साथ सीएम योगी ने शिक्षकों के साथ बातचीत भी की। उन्होंने शिक्षकों से मेहनत और ईमानदारी से शिक्षक का धर्म निभाने की सीख भी दी। जब पूरा दुनिया कोविड-19 के खतरे से डरी हुई है, तब उत्तर प्रदेश सरकार आप लोगों के लिए लड़ रही थी कोर्ट में। तब उस समय बेसिक शिक्षा परिषद आपके चयन की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। ये केवल इसलिए अच्छे शिक्षक आ सकें और प्रदेश के गरीबों के, प्रदेश में हर तबके के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बहुत ठोस कार्य योजना को हम आगे बढ़ा सकें। मुरादाबाद में भी बेसिक शिक्षा विभाग ने आज 277 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी किए। इस मौके पर नियुक्ति पत्र मिलने के बाद नव चयनित शिक्षकों में खुशी है और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद अदा कर रहे हैं। इन शिक्षकों का कहना है कि 2 साल के लंबे इंतजार और तमाम लंबी कानूनी लड़ाई और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के बाद अब उन्हें नियुक्ति पत्र मिला है। सर, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद 2 साल के मानसिक उत्पीड़न कह लीजिए और आने जाने की दिक्कत, परेशानियां, उन सबको देखते हुए एक छोटे बच्चे के साथ काफ़ी स्ट्रगल करके आज फाइनली 5 दिसंबर 2020 को हमें नियुक्ति पत्र जारी किया गया। मैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी। आज हमें बहुत ही लंबे समय के इंतज़ार के बाद जो है नियुक्ति पत्र मिला है, इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें ये नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। गोंडा में नियुक्ति पत्र पाकर नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं के चेहरे खिल गए। एक लंबे अरसे के बाद शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल गया। साफ है कि नौकरी के साथ नई जिम्मेदारी भी मिली है। जिम्मेदारी है देश के भविष्य को उज्जवल बनाने की और सीएम की उम्मीदों पर खरा उतरने की। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कासगंज जनपद के कोतवाली नगर क्षेत्र में गुजरात से बरेली जा रहा रिफाइंड से भरा टैंकर सामने से आ रही गाय को बचाने के चक्कर में पलट गया। इस बीच आसपास की महिलाएं, बच्चे, युवक लोग डब्बों में रिफाइंड को भर भर के ले जाते दिखाई दिए। लूट मच गई वहां पर। हादसा कासगंज जनपद के कोतवाली नगर क्षेत्र के नरदई के पास गुजरात के कांडला से बरेली जा रहा रिफाइंड से भरा ट्रक सामने आ रही गाय को बचाने के चक्कर में पलटा और उसके बाद देखिए लोगों ने क्या किया। टैंकर में करीब 48 लाख रुपए का 40 टन रिफाइंड भरा हुआ था, जिसे लूटने की होड़ मच गई। महिलाएं, बच्चे, पुरुष, जिसके हाथ जो बर्तन लगा वो उसमें रिफाइंड भर भर कर अपने घर ले गया। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर, कहीं मत जाएगा। हम चाहे